हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इस वीडियो में हम स्टेम की मॉर्फोलॉजी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सो प्लूम्यूल ऑफ सीड एम्ब्रियो प्रोड्यूस एरियल पार्ट कॉल्ड स्टेम। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सीड के अंदर एम्ब्रियो मिलता है और एम्ब्रियो के टू पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट जो स्टेम बनाता है उसको प्लूम्यूल कहते हैं और वो पार्ट जो रूट बनाता है उसको हम रेडिकल कहते हैं। स्टेम देखिए, इट इज असेंडिंग पार्ट, एक ऐसा पार्ट जो हमेशा अपवर्ड ग्रोथ करता है, टूवर्ड्स सनलाइट ग्रोथ करता है और इस पार्ट के अंदर ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टेम के अंदर आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलते हैं और हमेशा न्यू लीव्स का प्रोडक्शन हमेशा नोड से होता है और जो भी दूसरी ब्रांचेस बनानी है इन सभी का फॉर्मेशन जो है वो नोड वाले पार्ट से ही होता है। इंटरनोड जो होता है टू नोड्स के बीच का पार्ट है। इट मीन्स इन बिटवीन टू नोड्स, इट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। स्टेम हैज बड्स विच आर टर्मिनल और एक्सिलरी। देखिए, स्टेम्स पर बड मिलती है। अगर हम स्टेम्स को एक बार ऑब्जर्व करें तो बड्स जो है टू टाइप की होती है। देखिए, ये एक स्टेम है और ये वाला पार्ट जो है इसको हम नोड कहते हैं। ये नोड है। ठीक है, इस नोड वाले पार्ट पर देखिए, यहां पर ये जो है ये लीव है। अब देखिए, ये पार्ट जो स्टेम और लीव के बीच का होता है इसको हम एक्साइल कहते हैं। यहां पर मिलने वाली बड को हम एक्सिलरी बड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां मिलने वाली बड को हम क्या बोलेंगे? इसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। ऑलराइट, और इस वाले पार्ट को एक्साइल कहते हैं। और वो बर्ड जो सबसे टॉप पर मिलती है, एपेक्स में मिलती है, इसको हम टर्मिनल बर्ड कहते हैं। इसको हम टर्मिनल बर्ड कहते हैं। तो बर्ड जो है टू टाइप की हो गई है। नेक्स्ट देखिए, न्यूली फॉर्म्ड स्टेम्स आर यंग बट आफ्टर मैच्योरेशन इट बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन। देखिए, जब इनिशियली स्टेम्स बनते हैं वो सॉफ्ट हो सकते हैं या ग्रीन कलर के हो सकते हैं, बट आफ्टर मैच्योरेशन वो स्टेम जो होते हैं वुडी हो जाएंगे, डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। फंक्शंस ऑफ स्टेम देखिए, प्राइमरी और मेन फंक्शन ऑफ स्टेम सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेज हैं, इन सबको सपोर्ट करने वाला स्टेम होता है। ठीक है, और नंबर 2 देखिए, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स टू लीव। जो भी वाटर, मिनरल्स ऑब्टेन हुए हैं रूट से वो स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बने हैं या फूड बना है उसका ट्रांसपोर्ट जो है स्टोरेज पार्ट तक करना है तो उसमें भी स्टेम हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी और एसेसरी फंक्शंस। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। देखिए, ऐसे स्टेम जिनके अंदर फूड स्टोर हो गया है जैसे जिंजर, जमीकंद, पटेटो, इनके अंदर हम स्टेम खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन, थॉर्न ऑफ सिट्रस एंड बोगेनविलिया स्पीसीज। देखिए, इन प्लांट्स के अंदर थॉर्न यानी स्पाइन्स जो होते हैं वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं और ये थॉर्न प्रोटेक्शन का काम करते हैं, दूसरे एनिमल से इनके प्लांट पार्ट को बचाते हैं। नंबर 3 देखिए, सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग। ऐसे वीकर स्टेम जो होते हैं इनको अपवर्ड ग्रोथ करने के लिए, टूवर्ड्स सनलाइट ग्रोथ करने के लिए, तो उनके अंदर स्टेम जो होते हैं वो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। इन गॉड्स लाइक कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स वाइन, इनमें एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये बेसिकली प्लांट्स को अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो एक्सिलरी बर्ड है यहाँ पर इस तरह से टेंड्रिल बन जाते हैं और ये प्लांट को, ऐसे वीकर प्लांट को अपवर्ड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये टेंड्रिल किसी भी सपोर्ट पर, वायर पर ऐसे लिपट जाएंगे। ठीक है, अब गॉड्स क्या होते हैं? गॉड्स आर फ्रूट्स हैविंग हार्ड कवरिंग एंड सॉफ्ट इनसाइड। ऐसे फ्रूट जो बाहर से हार्ड है बट अंदर से सॉफ्ट होते हैं, इनको हम गॉड फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए, ऑक्जेलिस स्पीसीज के अंदर स्टेम जो होते हैं वो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, इनके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम बनता है जो न्यू निशेज मीन्स न्यू एरियाज के अंदर
फैल करके नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। मिंट और जैस्मिन के अंदर अ स्लेंडर मीन्स पतला लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस। इन प्लांट्स के मेन एक्सिस से, इनके बेसल पार्ट से एक पतली लेटरल ब्रांच अराइज होती है जो कि ग्रोविंग एरियली, और वो ऊपर आकर के एयर में ग्रोथ करेगी, कुछ टाइम के लिए एयर में ग्रोथ करेगी और फिर आर्क शेप में, ठीक है ना, ऐसे ग्रोथ करके दोबारा से, जैसे ये मेन प्लांट से निकलती तो ऐसे ग्रोथ करके दोबारा से वो डाउनवर्ड ग्रोथ करके और ग्राउंड पे टच हो जाएगी, और यहाँ जब टच हो जाएगी तो यहाँ पर ये एडवेंटिटियस रूट्स और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकती है। नेक्स्ट देखिए इन पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, देखिए ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर एक लेटरल ब्रांच बनती है जिस पर शॉर्ट इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं और इनके नोड पर लीव्स और रूट्स का एक गुच्छा होता है। जब एक ही नोड पर बहुत सारी लीव्स लगी हो इसको रोजेट कंडीशन कहते हैं, और वहां पर बहुत सारी रूट लगी हुई हो इसको रूट्स का गुच्छा कहते हैं। तो इस तरह से इन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर लेटरल ब्रांच जो होती है वो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। फिर देखिए बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम के अंदर लिटरल ब्रांचेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। कहाँ से? फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम। मेन स्टेम के बेसल और अंडरग्राउंड पार्ट से लेटरल ब्रांचेज निकलती है। इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिनेथ द सॉइल, और वो सॉइल के जस्ट नीचे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ परफॉर्म करती है। एंड कम्स आउट ऑब्लिक्यूली, ध्यान रखना है ये ऑब्लिक्यूली तिरछी वे में बाहर आती है, अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी सूट, ऑब्लिक ग्रोथ करके नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। फिर देखिए फोटोसिंथेसिस, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटन्ड और फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखिए ऐसे प्लांट जो एरिड जोन में मिलते हैं जहां पर इजीली वाटर अवेलेबल नहीं होता है, और वी कैन सी डेजर्ट एरियाज, तो वहां के प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है या लीफ फॉल हो जाती है। तो फिर इनमें फूड कौन बनाएगा? तो इनका स्टेम जो होता है बिकम्स ग्रीन, इनका स्टेम ग्रीन हो जाता है, स्टेम के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। बट आपको यहाँ पर दो एग्जांपल देखना है। ओपुंसिया मीन्स जो नागफनी होती है उसमें स्टेम कैसा होता है? फ्लैट होता है, और यूफोर्बिया के अंदर स्टेम जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। दीज मॉडिफाई स्टेम्स कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। देखिए पेरिनेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जो चिरस्थायी मीन्स लॉन्ग टाइम तक प्लांट पार्ट को सरवाइव रखेंगे, और ऐसे ऑर्गन जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर, जो सीजन विंटर का हो गया है या सीजन ड्राई का हो गया है, उस सीजन के अंदर प्लांट पार्ट को लिविंग रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो उसको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। तो दीज मीन्स कौन कौन से? लाइक पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया आर द ऑर्गन्स इन प्लांट्स that help to survive from one generating season to another. These are useful in to survive in अनफेवरेबल कंडीशन। एक सीजन से नेक्स्ट सीजन के अंदर उस प्लांट पार्ट को सरवाइव रखने के लिए वो पार्ट अपने अंदर फूड स्टोर कर लेता है, उसको हम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टोरेज ऑफ शुगर। तो यहाँ पर शुगर केन जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो स्टेम है और अपने अंदर शुगर स्टोर करता है। फिर देखिए स्टोरेज ऑफ वाटर। ओपुंसिया या नागफनी जो प्लांट होती है सक्यूलेंट प्लांट होते हैं जो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं। फिर देखिए फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो नेपच्यूनिया प्लांट जो होते हैं इनके स्टेम जो होते हैं वो एक्वेटिक कंडीशन के अंदर फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। कुछ इमेजेस हैं देखिए, जैसे इमेज ए जो है वो फूड स्टोरेज के रिगार्डिंग है, जहाँ पर एग्जाम्पल जिंजर, जमीनकंद, पोटैटो ये सभी स्टेम्स हैं। बी देखिए सपोर्ट के लिए, यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होते हैं? ऐसे स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सपोर्ट में हेल्प करते हैं। सी देखिए प्रोटेक्शन के लिए, तो बोगनविलिया या सिट्रस में जो थॉर्न मिलते हैं, स्पाइंस मिलते हैं, वो बेसिकली हेल्प करते हैं दूसरे एनिमल से बचाने के लिए। डी देखिए स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऑक्जेलिस स्पीसीज के अंदर स्टेम जो होते हैं वो स्प्रेड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।